Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. So आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स क्लास 10 का 12.2 यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो स्टूडेंट्स ये मैं पीडीएफ खुद बनाया है क्योंकि जो है पीडीएफ्स जो हमें वैसे गूगल पे मौजूद थे हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, उनके अंदर ये जो है हमारा पेज नंबर 46 और 47 नहीं है, जिससे हमें ये लग रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये वाला पेज ये दोनों कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है, ये यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और ये एक अलग टॉपिक है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस आप लोग जो है इसको आप लोग करेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसलिए मैंने खुद से पीडीएफ बनाया, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई हो तो काइंडली सॉरी। तो विदाउट टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए छोटी से छोटी वीडियो लाऊँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को कोई मुश्किलात ना पेश आएँ और इसके अलावा जो है ना वीडियो छोटी हो, आप लोग बोर ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले से कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। ये जो है ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं नेचर के अंदर, यानी ट्रांसवर्स वेव कैसे होती हैं ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट के अंदर ट्रांसवर्स वेव बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी समझा दिया था, लेकिन ये हमारा यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसके पिछली वीडियो में मैंने इसको समझा दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। सो अगर आप लोगों ने अगर अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वो देख लें। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सीखने के लिए, क्योंकि मैंने जो है बाकी पेजेस नहीं इसके अंदर ऐड किए, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती। सो ये आप लोगों को जो नज़र आ रही है फिगर, अब इसके अंदर एक लाइन है, उसके ऊपर दो वेव्स हैं, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की। अब कंसिडर कर लें, इमेजिन कर लें कि रेड वाली इलेक्ट्रो वेव्स हैं और ब्लू वाली मैग्नेटिक वेव्स हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं। क्लियर हो गई बात, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है हमारे पास कि ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, अब मैं कैसे कह सकती हूँ आपको कि जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रो जो है उसके एटम्स के ऊपर, सो वो ये कैरी नहीं करती है। ओके, फिर इसकी जो है ट्रैवलिंग की स्पीड है इस वेव की, यहाँ पे आपको लिखी हुई है ये वाली, सो ये आपको लिख दी गई है यहाँ पे, आप लोगों ने इसको भी रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो है इसको ये ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू जो है ट्रैवल करती है, ठीक है ना। और फिर पहले आराम से ये अब जो है अगर हम किसी भी मीडियम, हमारे पास फॉर एग्जांपल मीडियम ग्लास है, तसल्ली से सुनना है, हमारे पास एक मीडियम ग्लास है, ठीक है ना। सो उसके अंदर हमने क्या किया, वाइट लाइट को पास किया। सो वो पास होने के बाद हमारे पास डेंसर था वो ग्लास, सो उसकी वजह से वो क्या हुआ, स्लोली से वो जो है ना उसके अंदर से पास हुई, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमारे पास ग्लास था, ठीक है ना। मीडियम इसका हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। अब वाईफाई के हमारे पास आ रही होती है कनेक्शंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हमें नज़र, इंटरनेट हमारा होता है वो हमें नज़र नहीं आ रही होती है उसकी वेव्स, लेकिन वो वेव्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसवर्स वेव को भी हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, तो इसको भी यही कहते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेगा ये जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो करती है ओबे। फिर उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी फर्स्ट जो मेरी जो है फर्स्ट यूनिट की वीडियोस थी, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फिर उसके बाद जो है ना इसकी फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, वेव पे डिपेंड करती है कि वेव कितनी स्पीड से जा रही है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक, यानी कि हमारा नेक्स्ट पेज जो है हमारा टॉपिक का वो है कि कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। अब इस तमाम पेज के अंदर ये फिगर लिखी हुई है, जो फिगर आपको नज़र आ रही है यही फिगर है। इस फिगर को उन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके डीप करके आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि वायरलेस होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन ये वेव्स होती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिल जाती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मैं इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से दे चुकी हूँ इससे पिछली वाली वीडियो में, सो आप लोगों ने वो लास्ट में देखनी है ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे अब रेडियो लिखा हुआ है। रेडियो की जो हमारे पास देखें, रेडियो की आवाज़ हो रही होती है हमारे पास,
या किसी भी हमारी रिंगटोन की आवाज़ आ रही होती है, उसकी कोई हमें वेव्स नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन हमें जो है वो वेव्स के ज़रिए ही आ रही होती हैं, ठीक है ना। सो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसके बाद टेलीविज़न है, ठीक है ना। टेलीविज़न कैसे चलती है, रिमोट से चलती है। अब रिमोट्स कोई हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया, सो उसका क्या हुआ कि वो रिमोट से हमने किया, लेकिन रिमोट से कुछ वेव्स निकली, वो हमें नज़र नहीं आया कि कौन सी वेव्स निकली, लेकिन वेव्स निकली हैं उससे, जभी तो वो जाके टीवी में वॉल्यूम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ एंड जो भी आपने किया वो हुआ। फिर सैटेलाइट, यानी कि पहले के दौर में सैटेलाइट्स हुआ करती थी, टीवी वाली सैटेलाइट्स जिनसे टीवी चला करती थी, जिनको डिश वगैरह कहते थे। सो वो जो है ना क्या होती थी कि वो टीवी को कनेक्ट करती थी, ठीक है ना। अब जो है सैटेलाइट्स क्या हैं कि वो स्पेस में होती हैं, ठीक है ना। सैटेलाइट्स काफ़ी सारे किस्म की होती हैं। फिर उसके बाद सनलाइट से यहाँ तक जो रोशनी आ रही होती है हमें, ठीक है, वो भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, माइक्रोवेव एक्सरे और एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, जो जिनसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा।